बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। बहुत सुंदर जिज्ञासा की है आपने गुरुजी का जो महत्व है उससे बढ़कर कोई महत्व है ही नहीं, क्योंकि हम लोग गुरु वंदना में नित्य प्रति एक ही श्लोक प्रायः गुरु वंदना में उच्चारण करते हैं, जिसमें गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका बहुत गंभीर अर्थ है। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुजी महाराज जी ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं। गुरुर्विष्णु, गुरुजी महाराज जी विष्णु स्वरूप हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरुदेव ही शिव स्वरूप है। और तो और इन तीनों त्रिदेवों से भी ऊपर उठ करके गुरु साक्षात परम ब्रह्मो, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप भी गुरुदेव का ही है। बोले गुरुदेव जी ब्रह्मा जी के स्वरूप में कब होते हैं? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि के सृजन करने का, और जब सदगुरुदेव अपने सुंदर सद्विवेक के द्वारा हमारे भीतर सद्विवेक जागृत करते हैं, सद्ज्ञान का सृजन करते हैं, सद्भक्ति का सृजन करते हैं, सत संस्कारों की, और जब सृष्टि गुरुदेव कृपा करके हमारे भीतर उत्पन्न करते हैं, जागृत करते हैं, सृजन करते हैं, उस समय गुरुजी महाराज का ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है। और इसके बाद गुरुर्विष्णु, विष्णु का कार्य होता है पालन करने का। जो जो उपदेश सदगुरुदेव ने हमको दिए हैं उनका पहले वो पालन करते हैं, फिर हमको उसका उपदेश देते हैं, क्योंकि गुरु का पर्याय शब्द है आचार्य। आचार्य का मतलब है आचरति आचार्यति इति आचार्य, जो आचरण करे फिर आचरण करवावे उसको कहते हैं आचार्य। तो पहले गुरुदेव स्वयं आचरण करें, अन्यथा और उपदेशकों में प्राय ये दोष पाया जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि परोपदेश कुशल बहु तेरे, पर जे आचरई ते नर ना घनेरे। परोपदेशे पांडित्यम हमारे यहाँ कहावत है। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग बड़े विद्वान और पंडित हो जाते हैं, लेकिन जब उनके आचरण की बात आती है तो जे आचरई ते नर न घनेरे, तो ज्यादा बहुतायत संख्या में ऐसे उपदेशक कम मिलते हैं कि जो आचरण भी करते हो। तो गुरुदेव वो गुरुदेव होते हैं जो आचरती, पहले आचरण करते हैं, फिर आचार्यति, और फिर अपने अनुगतों से उसका पालन करवाते हैं। उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, जो उपदेश दिए हैं, जो ज्ञान दिया है, जो विवेक दिया है, जो दिया है उसका वो पालन करें और अपने शिष्यों से कराएं। उस समय गुरुदेव का विष्णु स्वरूप होता है। और गुरुदेव महेश्वरा, बोले गुरुदेव साक्षात शिव स्वरूप भी हैं। शिव का काम है संहार करने का। तो ये जो उद्भव, पालन और संहार के तीनों देवता हैं, तो संहारक स्वरूप गुरुदेव का कब होता है? बोले जैसे शिवजी सृष्टि का संहार करते हैं, ऐसे ही सदगुरुदेव हमारे हृदय में जो पाप हैं, जो हमारे हृदय का अज्ञान है, जो हमारे भीतर का अविवेक है, हमारे भीतर जो अहंकार है, हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, हमारे भीतर जितने भी दोष हैं, और जब सदगुरुदेव अपनी कृपा से, अपने ज्ञान से हमारे भीतर इन सब दुर्गुणों का संहार करते हैं, तो उस समय गुरु जी का शिव स्वरूप होता है। और गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु जी का परब्रह्म स्वरूप कब होता है? गुरु जी का काम है भगवान से मिलाने का। तो इसीलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो गुरु जी और गोविंद एक रूप में खड़े हुए हैं। हमको गोविंद कैसे मिलें? तो हम गुरुदेव की शरण में जाते हैं और गुरुदेव कृपा करते हैं। अपनी पूजा नहीं करवाते, इशारा कर देते हैं वत्स, और ये तेरे परम लक्ष्य हैं। और जब गुरुदेव हमको गोविंद से मिला दें उस समय गुरु जी का परब्रह्म स्वरूप होता है। ये जो हम व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, और वस्तुतः ये गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे सभी पुराणों के रचयिता और वेदों के संपादक और महाभारत के रचयिता, ब्रह्मसूत्र के रचयिता
ऐसे भगवान के ज्ञान कला विशिष्ट अवतार श्री महामुनि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासी का जन्म दिवस और गुरु पूर्णिमा के दिन होता है। तो जिस दिन उनका पदार्पण हुआ है उसको हम व्यास पूर्णिमा के रूप से मनाते हैं। क्यों कि व्यास जी का भी वही स्वरूप है जो गुरु जी का होता है। जब गुरु कृपा होती है तो ये संसार में जहाँ भी देखो फिर वो भगवान का दर्शन करा देते हैं, फिर कण कण में भगवान का भगवत दर्शन होने लग जाता है इस व्यास पूर्णिमा पर। और हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, समस्त सनातनियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे धर्म रक्षा संघ के द्वारा बहुत व्यापक रूप में श्रीमद् भागवत मंदिरम में ये व्यास पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा का बहुत धूमधाम से यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। और हम आप सभी से निवेदन करेंगे अपने अपने घर में अपने अपने गुरुओं का पूजन अवश्य करें। और अन्यथा सबके जो गुरु के भी गुरु हैं वो श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री राधा कृष्ण का ध्यान करके उनको गुरु रूप में पूजन करें, या फिर हनुमान जी महाराज को गुरु रूप में, या फिर भगवान श्री रामचंद्र भगवान को, सीता जी को गुरु रूप में, भगवान शिव को गुरु रूप में, जो भी आपको प्रिय लगे, आदरणीय लगे, आदर्श लगे, उनका ध्यान करके गुरु पूर्णिमा पर इस उत्सव को जरूर मनाएं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई एवं आशीर्वाद देता हूं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।